Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मंदिर और मंदिरों में चढ़ावे को लेकर हिंदुस्तान में 10 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। लेकिन गुप्त खजाने को लेकर इस देश में आपने बहुत कम मंदिरों के बारे में सुना होगा। कुछ साल पहले केरल के तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभस्वामी के मंदिर के खजाने को लेकर खूब चर्चाएं थीं। लेकिन आज हम आपको उत्तर पूर्व के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं। इस खजाने के बारे में आपको आज से पहले शायद ही कुछ पता हो, लेकिन आज जब आप इस मंदिर के 7 मंजिल तहखाने में छिपे खजाने के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खजाने की ये खबर इसलिए क्योंकि कुछ ही दिनों में ये खजाना खुलने वाला है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। ओडिशा के तटवर्ती शहर ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। पुरी की रथ यात्रा न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की ये रथ यात्रा जब शहर से निकलती है, पुरी का नज़ारा देखने लायक होता है। लेकिन ये वो तस्वीर है जिसके बारे में दुनिया जानती है। इस भव्य मंदिर के नीचे 7 मंजिल तहखाने में छिपे खजाने का अनजाना रहस्य बड़ा ही हैरान करने वाला है। लेकिन इस बार मंदिर प्रशासन इस 7 मंजिला खजाने का रहस्य बाहर लाने के लिए आगे बढ़ चुका है। करोड़ों के इस खजाने की खोज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। रत्न भंडार के अंदर पुरातत्व विभाग, कोर कमेटी और जो सेवायत प्रवेश करेंगे उनके शरीर पर धोती और गमछा के अलावा कोई दूसरा कपड़ा और आभूषण नहीं होगा। ये लोग किसी तरह की अंगूठी या कोई दूसरा श्रृंगार का सामान नहीं पहन सकते। जिन लोगों को आंखों में दिक्कत है वो लोग केवल चश्मा पहन सकते हैं। इस खजाने की खोज के लिए 10 लोगों की टीम वैसे ही जाएगी जैसे लोग खदान में घुसते हैं। खदान में लोग जिन लाइटों का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही एलईडी लाइटें इन लोगों के सिर पर लगी होंगी। सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता के हर संभव कदम उठाए जाएंगे। खजाने को खोलने के दौरान मंदिर के बाहर एक एम्बुलेंस, डॉक्टर और स्नेक हेल्पलाइन को तैनात रखा जाएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तो आपने सैकड़ों बार देखा होगा। रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ की यात्रा को आपने कई बार देखा होगा। भगवान जगन्नाथ की सोने से सजी मूर्तियों को भी आपने देखा होगा। लेकिन जमीन पर दिखाई दे रहे इस भव्य मंदिर के नीचे 7 मंजिला एक तहखाना भी है। क्या आपको इसके बारे में मालूम है? शायद नहीं मालूम होगा। और आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि इस 7 मंजिला तहखाने में करोड़ों अरबों के हीरे जवाहरात, सोना चांदी रखे हुए हैं। अगर आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो इस तहखाने को समझने में आसानी होगी। हर मंदिर की तरह इसमें भी गर्भगृह है। आप जैसे ही इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्तियों के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, सामने की तरफ आपको भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति दिखाई देती है। दर्शन करने के बाद अब ठीक सामने के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं जहां पर आपने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। ठीक उसी गर्भगृह में ठीक बाजू की तरफ एक तहखाना है और ये तहखाना अंदर ही अंदर नीचे की तरफ 7 मंजिला है। इसी तहखाने में भगवान जगन्नाथ को अब तक चढ़ाया गया सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात रखे गए हैं। और ये खजाना छोटा मोटा नहीं बल्कि करोड़ों अरबों का है जिसमें सोना चांदी, हीरे जवाहरात मौजूद हैं। 7 मंजिला तहखाने को खोलना और उसमें मौजूद खजाने के बारे में पता लगाना आसान भी नहीं है। अगर आसान होता तो अब तक ये लोगों के लिए रहस्य ना होता, क्योंकि ना सिर्फ मंदिर प्रशासन बल्कि सरकार और भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग ये जानते हैं कि उस खजाने की रक्षा में जहरीले सांप लगे हुए हैं और इन्हीं सांपों की निगरानी के चलते खजाने तक पहुंचना आसान नहीं। इन्हीं सांपों की वजह से 34 साल पहले की गई कोशिश अधूरी रह गई। सुनने में सांप एक सामान्य लगता है, लेकिन जो लोग इस मंदिर और मंदिर के इतिहास की सैकड़ों सालों से देख रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि तहखाने की रक्षा में जुटे सांप सामान्य नहीं है। इसलिए अब तक खजाने की रक्षा में जुटे सांपों को मारने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और वैसे भी कोई नहीं जानता कि इन सांपों के वेश में कौन तहखाने में छिपा है। मामला मंदिर का है, इसलिए भ्रांतियां भी हैं। भक्त इन सांपों को साक्षात भगवान जगन्नाथ के दूत मानते हैं और खजाने के लिए इन सांपों को मौत के घाट उतार देने का जोखिम
कोई नहीं लेना चाहता। खजाने की रक्षा में लगे इन सांपों को जिंदा बाहर निकालने की कोशिश भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सांपों की संख्या के बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सांपों को बाहर निकालने का रास्ता दिया गया तो हर जगह सांप ही सांप दिखें। खास बात यह है कि अब इस 7 मंजिला खजाने की पूरी पड़ताल कोई नहीं कर पाया, क्योंकि इस तहखाने में घुप अंधेरा है। और सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि इस तहखाने में बंद खजाने की हिफाजत इंसानों के हाथों में नहीं, बल्कि जहरीले सांपों के पास है। ऐसा कहा जाता है कि इस तहखाने की ऊपरी 3 मंजिल तक तो लोग जा चुके हैं, लेकिन उसके नीचे की 4 मंजिलों में अभी तक कोई नहीं जा पाया। और उसकी वजह है खजाने की हिफाजत में मौजूद जहरीले सांप। सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां से किसी का भी जिंदा वापस आना नामुमकिन जैसा है। जिन लोगों ने इस खजाने तक पहुंचने का प्रयास किया, वो सांपों की फुफकार सुनकर वापस आ गए। इसके अलावा तहखाने का किसी के पास कोई प्रॉपर नक्शा नहीं है। अब तक तमाम कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भगवान जगन्नाथ के 7 मंजिला तहखाने की बात अचानक क्यों सामने आ गई। तो इसका जवाब सुनिए। दरअसल आज़ादी के बाद इस खजाने को खोलने का 2 बार ही प्रयास किया गया है। आखिरी बार साल 1984 में इस खजाने को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन 7 मंजिला इस खजाने की ऊपरी 3 मंजिलों का रहस्य ही सामने आ पाया। बाकी की 4 मंजिलों के रहस्य पर अभी भी पर्दा है। अब जब एक बार फिर से इस खजाने को खोलने का आदेश सामने है, तो करोड़ों भक्तों के मन में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर खजाने में है क्या। भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला कितना खजाना इस तहखाने में बंद है। भगवान जगन्नाथ के खजाने को देखने की हर किसी की इच्छा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस खजाने में कितनी दौलत छिपी हुई है। लेकिन जब से मंदिर में कितनी दौलत छुपी है लेकिन जब से इस मंदिर में 7 मंजिला तहखाने को खोलने की बातें सामने आई हैं, लोगों में एक डर भी बैठ गया है, और ये डर है अनिष्ट का। भगवान जगन्नाथ के सोनावेश को आपने देखा होगा। 9 दिनों की रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां जब बाहर निकाली जाती हैं, इन मूर्तियों के आभूषण देखकर हर कोई दंग रह जाता है। तकरीबन 1.5 टन सोने का इस्तेमाल होता है इन मूर्तियों के श्रृंगार में। ये वही सोनावेश है जो 7 मंजिला खजाने की पहली मंजिल में रहते हैं और हर साल रथ यात्रा के दौरान निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा ही और इससे कई गुना ज़्यादा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात 7 मंजिला तहखाने की निचली मंजिलों में मौजूद हैं। लेकिन अब तक सिर्फ 3 मंजिल तक ही इस तहखाने का राज दुनिया के सामने आया है। निचली 4 मंजिलों में कितने हीरे जवाहरात और सोना चांदी हैं, इसके बारे में मौजूदा पीढ़ी की किसी सेवायत तक को नहीं मालूम। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.